हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। हमने अब तक पढ़ लिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमने ये नंबर लाइन देखी थी जिसपे हमने नेचुरल नंबर देखे थे, होल नंबर देखे थे, इंटीजर देखे थे। और फिर हमने डिटेल में पढ़ा था इन सबको कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर हमारे वो नंबर होते हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी वाई क्यू मतलब डिवाइड की फॉर्म में, मतलब 3/2, मतलब 4/5, मतलब 5/4, मतलब 0/1। क्या 1/0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीरो, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ये मैंने आपको बताया था कल। देखिए कि अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की थी, तो एक्सरसाइज नंबर में हमने सारे सवाल कर लिए थे। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा नया कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर। देखिए हमने रेशनल नंबर पढ़े थे कि रेशनल नंबर हमारे रेशनल नंबर रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां क्यू जो है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीरो होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जब जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो इनफाइनाइट आएगा, जो कि हम लिख नहीं सकते, जो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्यू की वैल्यू जीरो नहीं रखते हैं। तो हमने रेशनल नंबर देख लिए थे, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर मतलब उसी का उल्टा, रेशनल नंबर का उल्टा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्या रूट, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि क्या रूट 2 इरेशनल है या रेशनल है, तो आपको इरेशनल लगाना है। देखिए रूट 2 हमारा इरेशनल है, रूट 3 हमारा इरेशनल है, और पाई हमारा इरेशनल है। ये क्यों है इरेशनल, ये हम देखते हैं। देखिए रूट 2 की वैल्यू हमारी अगर आप निकालेंगे, देखिए अगर आप रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके तो आएगी 1.41213562373091 और ये ऐसे आगे चलती जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करके भी पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ऐसे ही पाई की वैल्यू आप देखिए, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है। अगर आप इसको 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.1415926535 और ये ऐसे आगे चलती जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करके हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए हम, आप कह सकते हैं कि ये सर वैल्यू तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये तो रेशनल है। नहीं, हम इसको नहीं ले रहे हैं। मैंने बस इसको आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है। इसको सॉल्व करके हम एक्चुअल वैल्यू ये देख रहे हैं, ये वाली, ये वैल्यू हमारी इरेशनल होती है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखते हैं हम, और 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमसे पूछा हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं पिछले, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखा था, और उन स्टेटमेंट को हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर है तो क्यों है। देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उसने पूछा है क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हमारे होते हैं जो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। जो नंबर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलके बने होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो
1/2, 3/2, 4/2, 2/3, ये सारे रेशनल नंबर हैं, रेशनल हैं। और इसी में मैं देखिए इरेशनल नंबर ऐड कर रहा हूं, √2, पाई, √3। ऐसे ही मैं इसमें और सारे नंबर ऐड करूंगा, तो ये हमारे हो गए इरेशनल। अगर कोई पूछे कि इनमें इरेशनल और रेशनल कौन से हैं, तो आप बता देंगे कि ये वाले आपके रेशनल हैं और इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे इरेशनल हैं। अगर वो पूछे कि इन सारे नंबर्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो मैं इस नंबर के सेट को पूरे को क्या कहूंगा, इस पूरे नंबर्स के ग्रुप को क्या कहूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा रियल नंबर। क्या बोलूंगा? रियल नंबर। तो ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलके बने होते हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसने पूछा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर में ही आते हैं। ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। और हमने ये भी देख लिया कि क्यों होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ये पूछ रहा है कि एक नंबर लाइन है हमारी, उस पे जितने भी नंबर होते हैं, ये जो नंबर है नेचुरल नंबर, यहां से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या जितने भी ये नंबर हैं, ये सारे जितने भी नंबर हैं उनके क्या स्क्वायर रूट भी होंगे। जैसे 4 का तो स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, जो कि हमारा इस नंबर लाइन में ही आएगा। देखिए 2 यहाँ पर है, ये नंबर लाइन में आएगा। और ऐसे ही हम देखेंगे अगर 9, तो 9 का रूट हमारा 9 का रूट हमारा 3 होता है, तो 3 यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4 होता है, 4 भी हमारा नंबर लाइन पे आ रहा है। क्या हमारा 5 का स्क्वायर रूट होता है? 5 का अगर आप स्क्वायर, 5 का छोड़िए, चलिए क्या 2 का स्क्वायर रूट होता है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, हमारा पॉइंट में वैल्यू आती है, कुछ 1 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आती है। क्या ये वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आएगी ये वैल्यू। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो निगेटिव में वैल्यू आएंगी, यहाँ पर तो चलो 0 आ जाएगा, -1, -2, -3, क्या इनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होगा? क्या -2 का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आते ही नहीं हैं, वो तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? देखिए उसने बोला है क्या सारे इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। इफ नॉट, आगे भी उसने बोला है इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। हमें उस स्क्वायर रूट का, उस नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए। अगर नहीं होता है तो हमें उस स्क्वायर रूट, उस नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए जो रेशनल है। तो देखिए पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमारा रेशनल होता है। देखिए हमारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे जैसे √2, तो हमारा आएगा कुछ 1 पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है। ऐसे ही √3 करेंगे तो ये भी हमारा कुछ 1 पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन ये
पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए हमने ये तो देख लिया कि स्क्वायर रूट जो है इनके पॉजिटिव होंगे, इनके भी पॉजिटिव होंगे, और ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। लेकिन क्या √4 जिसके वैल्यू हमारी 2 होती है, क्या ये हमारा इरेशनल है? तो ये इरेशनल नहीं है, ये हमारा रेशनल है। रेशनल है, क्यों है रेशनल? क्योंकि हम इसको 2/1 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें उसने पूछा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर रेशनल होते हैं, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे इरेशनल नहीं होते हैं। इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स।